हे एवरीवन, ए मार्केट्स के रीडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट में किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, मीडियम टर्म ट्रेडर्स है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। आज ओपनिंग वीक है, आज ओपनिंग है, सभी पेयर्स में आपको ओपनिंग होता हुआ देखने मिलेगा। और देखने वाली बात यह है कि किस तरीके का ओपनिंग होता है, और साथ ही साथ आज के सेशन में क्लोजिंग किस तरीके का होता है। हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। वीक का ओपनिंग और वीक का क्लोजिंग ये आने वाले सेशंस पे का आपको जो ट्रेंड है वो क्लियर करता है। तो डॉलर इंडेक्स का ओपनिंग देखें तो ओपनिंग काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है, एक गैप के साथ ओपनिंग देखने मिल रहा है, एंड फॉलोअप कंटिन्यूएशन भी देखने मिल रहा है। बट बात यहाँ पे ये आती है कि क्लोजिंग क्या ये पॉजिटिव देगा कि यहाँ फिर नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिलेगा। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर हम H1 पे देखते हैं तो प्राइस यहाँ पे एलिगेट वेव की सबसे पहले बात करेंगे तो एक बेरिश इंपल्स देखने मिल रहा है। अभी इस जो हाल फिलहाल जो चल रहा है वो एक रिट्रेसमेंट है, इसको करेक्टिव बाउंस बोलते हैं। जब तक प्राइस 98 के नीचे है तब तक 98 बोलो या फिर प्राइस 61.8 फिबोनाची लेवल के नीचे है तब तक यहाँ पे ट्रेंड जो है बेरिश की ओर ही बना हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर प्राइस 98 के ऊपर क्लोज देता है तो फिर माना जा सकता है कि यहाँ से 98.400 98.800 का लेवल देखने मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं H4 पे, तो H4 पे प्राइस जो है, हमने पिछले सेशन में भी बात किया था कि यहाँ पे एक बेरिश इंपल्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा? जब प्राइस जो है 97.200 के नीचे वापस से ब्रेकडाउन देगा एंड क्लोज देगा, तब यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा कि यहाँ पे ये बेरिश इंपल्स ट्रिगर हो गया है, एंड आपको आने वाले सेशन में 4 तक टारगेट देखने मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही जो ट्रेंड है यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पे देखने मिल रहा है, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी भी वो साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं ऑसिलेटर को प्लॉट करके, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि हमको यहाँ पे हिडन बेरिश डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, जो कि ये ट्रिगर हो सकता है अगर प्राइस ये स्विंग के नीचे, मतलब ये प्राइस 97.700 के नीचे वापस निकलता है, तो ये जो बेरिश हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है ये एक्टिव हो जाएगा। मतलब शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। नजर डालते हैं यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी का चार्ट देखेंगे तो प्राइस जो है अपने आप को काफी अच्छे से कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है ये जोन में। अगर प्राइस 1.1680 के ऊपर टिक जाता है तो यहाँ पे प्राइस आने वाले सेशन में वापस से एक बुलिश मूव दिखा सकता है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट के रूप में ये भी चल रहा है। जब तक प्राइस 61.8 के ऊपर बना हुआ है स्ट्रांगली, तब तक यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। प्राइस अगर 1.1680 के नीचे क्लोज कर रहा है तो फिर आने वाले सेशन में बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है, एंड अगर प्राइस यहाँ से फिर वापस से 1.1750 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से बुलिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है, जो कि 1.1820 1850 1880 तक देखने मिल सकता है, एंड उसके ऊपर तो काफी बड़ा मूव देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ट्रेंड जो है ये अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आप ये स्विंग देखेंगे, इस स्विंग का अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट स्विंग है। प्राइस इसी के ऊपर बना हुआ है। जब तक ये स्विंग के ऊपर बना हुआ है, जो ट्रेंड जो है डेफिनेटली बुलिश की ओर ही बना रहेगा। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे अभी भी साइडवेज टू बुलिश का इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस जो है यहाँ पे ये स्विंग से वापस रिजेक्शन लेके नीचे आता हुआ देखने मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये स्विंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि 1.1750 का स्विंग है। अगर प्राइस यहाँ पे निकल जाता है तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड वापस से देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। अगर हम एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक करेक्टिव प्राइस एक्शन चल रहा है, यहाँ से फिर बुलिश इंपल्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। बात करते हैं WTI के बारे में। WTI में जैसे बात किया था वैसे यहाँ पे गेम देखने मिला कि प्राइस 62 के नीचे क्लोज करके एक बेरिश मोमेंटम दिखाया 60 तक, फिर वापस से प्राइस एक बुलिश प्राइस एक्शन। आज का जो सेशन है
पिछले सेशन में डोजी एंड आज के सेशन में एक गैप के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग मोमेंटम देखने मिल रहा है। अगर गलती से प्राइस वापस से 62 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है तो फिर जो है प्राइस वापस से साइडवेज प्ले आउट करने के लिए देखने मिल सकता है। मतलब 66 और 62 के बीच में अगर प्राइस वापस से आ गया तो वापस से वही रेंज कंटिन्यू होता हुआ देखने मिलेगा। बट अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लैरिटी आएगा कि किस तरीके का प्ले हो सकता है। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे सिर्फ एक रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है। जब तक अभी 63.50-60 के नीचे है तब तक यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बेयर्स के लिए डेफिनेटली ये प्राइस सेल ऑन राइज देखना चाहिए। यहाँ से ये जोन के आसपास से वापस प्राइस आपको बेयरिश ट्रेंड दिखा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं रिट्रेसमेंट के हिसाब से तो प्राइस में सिर्फ यहाँ पे एक फिबोनाची के हिसाब से बात करेंगे तो 23.6 का रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है। प्राइस 38.2-50 के आसपास रिट्रेसमेंट दिखा सकता है एंड फिर वहां से बेरिश कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। मतलब अभी भी जो बेरिश ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जब तक प्राइस 63.60 के नीचे बना हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली एक मंदी का रहेगा एंड 65 के नीचे बना हुआ है तब तक मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली मंदी का रहेगा। मतलब अगर हम सारांश के रूप में बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे मंदी का इशारा बता रहे हैं। हाईलाइट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बेरिश इंपल्स के कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस है। बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड ने काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। 3900 का लेवल पार कर दिया है और मैंने बताया था अगर प्राइस 3900 का लेवल पार करता है तो 4000 का लेवल बहुत जल्दी देखने मिलेगा आपको, क्योंकि हमने सारे लेवल्स क्लियर रखे थे। 3950 का ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया है। अब यहाँ से 50 पॉइंट आने में कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे 4000 के आसपास डेफिनेटली टॉप बनने के पूरे चांसेस है। एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो ये 5th वेव इंपल्स है जो कि ये कंप्लीट होने के पॉइंट पे खड़ा है। यहाँ से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट देखने मिलने वाला है जो कि आपको 3800-3700 तक का देखने मिल सकता है। वो हम कल के सेशन में देखेंगे किस तरीके का प्राइस भी है। फिर हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो प्राइस जो है एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस के साथ प्राइस वापस से कंटिन्यूएशन करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक उम्मीद बनी रहेगी कि प्राइस अब 4000 का लेवल दिखा दे, बट वहां से डेफिनेटली नीचे दिखने मिल सकता है। अभी के लिए जो बुल्स है तेजी प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे डेफिनेटली 4000 तक ट्रेड देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। बात करते हैं BTC USD। BTC USD में हमने ट्रेड लिया था एंड काफी अच्छा प्ले ट्रेड हुआ। बुलिश जो हमने ट्रेड बनाया था काफी अच्छा एक तेजी देखे गया। हमारे सारे ट्रेड्स बिटकॉइन में काफी अच्छे से प्ले किए। क्रिप्टो में हमने बात किया था यहाँ पे कि गोल्ड में जो मूव आना था वो हो चुका है और ऑलमोस्ट नजदीक है, बट यहाँ से बिटकॉइन में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकता है। हमने ये 1,10,000 के आसपास से बोल दिया था कि 1,25,000, 24,000, 28,000, 32,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। 26,000 के आसपास ऑलमोस्ट हाई लगा दिया है। आने वाले सेशन में आपको ये बाकी के लेवल्स भी देखने मिल जाएंगे। प्राइस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है। यहाँ से डेफिनेटली प्राइस जैसे ही एक डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज देता है 28-32 के टारगेट के आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। बात करते हैं फाइनल पेयर के बारे में जो कि हमारा इथेरियम USD में है, जिसमें हमने एक बुलिश ट्रेड प्लान किया है। अभी ये ट्रिगर होके अभी हमारे एंट्री प्राइस के आसपास ही चल रहा है, जिसमें हम 5200 का टारगेट देख रहे हैं जो कि हमको काफी चांसेस है। अगर हम बात करेंगे किस बेसिस पे प्लान किया गया है तो प्राइस जो है डेफिनेटली ट्रेंड लाइन ब्रेक पे खड़ा है। मोमेंटम लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है एंड साथ ही साथ अगर एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्टिव जो प्राइस एक्शन था, जो करेक्टिव वेव था वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद एक बुलिश इंपल्स की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो एथेरियम में भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।